एसीएल की फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस जो सर्जरी है उसमें जो फाइबर टेप यूज़ करते हैं उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो पहले जानना बेटा ये ज़रूरी है कि आखिर जो एसीएल की सर्जरी होती है दुनिया भर में वो कन्वेंशनल भी होती है और इंटरनल ब्रेस भी होती है, दोनों होती है। तो जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसमें हम स्क्रू सर्जरी बोलते हैं, क्या उसमें फाइबर का यूज़ होता है या नहीं होता है? तो कन्वेंशनल सर्जरी में जो बटन लगता है ऊपर फीमर की तरफ उसमें फाइबर होता है, ये फाइबर है। बटन और जो ग्राफ्ट है उसके बीच में फाइबर होता है। कन्वेंशनल सर्जरी के अंदर फाइबर लगा रहता है। दूसरा जो ग्राफ्ट होता है वो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनता है, तो 4 स्ट्रैंड ग्राफ्ट होता है, कभी 6 स्ट्रैंड ग्राफ्ट होता है। उनको आपस में बांधने के लिए भी फाइबर का यूज़ होता है। जब हम स्क्रू डालते हैं तो ग्राफ्ट को मुझे नीचे खींचना पड़ता है, मैं टाइट रखूंगा तभी तो डाल पाऊंगा, मैं टेंडन को तो अपने हाथ से नहीं पकड़ सकता, तो उसमें भी फाइबर लगा होता है नीचे खींचने के लिए। तो ऐसी दुनिया में कोई एसीएल की सर्जरी नहीं है जिसमें फाइबर यूज़ नहीं होता। सो इन्फेक्शन अगर फाइबर से हो रहा है तो भैया वो तो फिर हर सर्जरी में होगा। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में भी फाइबर लगा हुआ है। ये फाइबर उसी मेटेरियल का बना हुआ है जिस मेटेरियल का फाइबर बना होता है स्क्रू सर्जरी। सो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस में फाइबर टेप है, कोई नया मेटेरियल नहीं डिवाइस हुआ है, ये फाइबर ही है। पर ये फाइबर टेप लगाने के लिए मुझे नीचे स्क्रू की जगह नीचे बटन लगाना पड़ता है। स्क्रू के साथ लगाना थोड़ा कम्बरसम होता है। दूसरा, इसका फाइबर टेप का जो फिक्सेशन है ना वो बटन पे नहीं होना चाहिए, बटन से बाहर निकलता है और एंकर के थ्रू बोन में जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो एंकर के थ्रू। तो फाइबर टेप का फिक्सेशन हमेशा डिफरेंट होगा एसीएल के फिक्सेशन से। बटन लगाने का जो बेनिफिट रहता है ओवर स्क्रू, इंटरनल ब्रेस अगर मैं स्क्रू से करूं और नीचे सॉल लॉक लगा के फिक्स करूं या बटन से करूं, बटन का जो बेनिफिट है, पहला बेनिफिट ये कि आपकी हड्डी कम कटेगी क्योंकि हमने फ्लिप कटर यूज किया। दूसरा, इसके अंदर एक स्टेप एडिशनल रहता है, आपका जो लिगामेंट है ना वो ह्यूमन टिश्यू का है, वो खींच के लंबा हो जाता है। स्क्रू सर्जरी में इसको पहले खींच के रखते हैं, अगर किसी ने ढंग से टेंशनिंग नहीं दी इसकी, और एक बार स्क्रू जाने के बाद घुटना बैंड 3 महीने बाद होगा। घुटना बैंड नहीं कर सकते आप स्क्रू डालने के बाद, क्योंकि पहले दिन ही डिले पड़ जाएंगे। बटन के अंदर आप बैंड क्यों कर सकते हो? ये 6 छोटा होता है, बटन बड़ा। तो बटन फिक्सेशन के बाद इसके अंदर कई बार बैंड किया जाता है, लिगामेंट को लंबा कर दिया जाता है, लिगामेंट उससे लंबे जाते हैं क्योंकि एडजस्टेबल बटन में दोबारा टाइट कर लेते हैं। तो ये जो फिक्सेशन के बाद जो बेंडिंग है, जो साइक्लिंग है, वो सिर्फ इंटरनल ब्रेस ऑल इनसाइड मेथड नहीं कर सकता, अब स्क्रू में कर नहीं सकते। तो इसके वजह से पूरा स्ट्रेच लिगामेंट बनता है, फर्दर स्ट्रेच होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांस इसमें उतने ही हैं जितना स्क्रू सर्जरी में होता है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। इन्फेक्शन कहाँ से आता है बेटा? ये जितने भी फाइबर हैं, जो स्क्रू हैं, जो मेटल है, ये सब इंपोर्टेड है, ये सब अमेरिकन कंपनीज के हैं, स्टरलाइज्ड आते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। हो ही नहीं सकता सर, वो इतनी अमेरिका से आ रहा है, इतना महंगा इम्प्लांट है, इतने स्क्रूट नहीं, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन आता है खुद की बॉडी से, अगर पेशेंट को कहीं इन्फेक्शन है वो वहाँ ट्रेवल कर जाए। इन्फेक्शन आ सकता है जो ओटी में जो लोग हैं, जो सर्जन है, एसोसिएट सर्जन है, जो बाकी लोग हैं, उनके हाथ में कहीं इन्फेक्शन हो वो पहुंच सकता है। इन्फेक्शन आता है ओटी के एनवायरमेंट, अगर आपकी सर्जरी से पहले किसी की सर्जरी हुई है इन्फेक्शन वाली की, तो वो बैक्टीरिया ओटी में रहते हैं और वो घुस जाते हैं। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन आ सकता है, सर्जरी के बाद पेशेंट को छाती में इन्फेक्शन हो गया, वो ट्रेवल कर दिया। सर्जरी के बाद आपने अपने वुंड का ध्यान नहीं रखा, पसीने आ रहे हैं, गंदगी में रह रहे हो, तो इन्फेक्शन हो गया। पर क्या इन्फेक्शन फाइबर से आएगा? उसके चांसेस तो है ही नहीं बेटा, क्यों? ये तो बिल्कुल पैकेट में आते हैं स्टेरलाइज्ड। चाहे स्क्रू लो, चाहे फाइबर टेप लो, या फाइबर वायर लो, या और बटन लो जिसमें फाइबर, सब एक ही मटेरियल है, सारे फाइबर एक ही मटेरियल के बन रहे हैं। तो इसमें इन्फेक्शन के रेट इंक्रीज नहीं होते। अगर आप अच्छे सर्जन के पास जाओगे जो रेगुलरली आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करता है, तो उसके इन्फेक्शन के रेट आपको सिग्निफिकेंटली लो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? पहले हम सारी चीजें ईटीओ यूज करेंगे, जो कैमरा है, जो लाइट सोर्स है, हम वो साइडेक्स में या फिर बाकी जो केमिकल में डाल के यूज कर लेते हैं बेटा, स्कोप वगैरह, उसको ऑटोक्लेव तो कर नहीं सकते, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम लोग उसको ईटीओ कराते हैं, एक मशीन होती है उसमें पैकेट में रैप होकर ईटीओ जाता है, तो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। सिर्फ ईटीओ का सामान यूज किया जाता है आर्थ्रोस्कोप के अंदर, कैमरा हेड, कैमरा, लाइट केबल, ये सब ईटीओ होता है। फर्स्ट थिंग। दूसरा, सर्जरी फास्ट होनी चाहिए। तो एक सर्जन वही सर्जरी कर रहा है बार बार में, तो ओटी में इतना लंबा टाइम नहीं लगाए। दूसरा, अगर एक सर्जन है जो इस पर आर्थ्रोस्कोपी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी इन्फेक्शन की रेट कम होगी, क्योंकि वो पूरा एनवायरमेंट उससे क्रिएट करेगा, उसका ओटी भी अच्छा रहेगा, उसके एसोसिएट भी बिल्कुल ट्रेन रहेंगे फास्ट सर्जरी करने के लिए। तो ये चीजें इन्फेक्शन की रेट कम करती है, ना कि फाइबर टेप लगाना। तो ये सब मिथ है, गलत है कहना, और ये अगर कोई बोल भी रहा है तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है, क्योंकि किसी भी साइंटिफिक स्टडी में प्रूव नहीं हुआ कि जो फाइबर है उससे इन्फेक्शन बढ़ते हैं। फाइबर तो हर सर्जरी में जाते हैं जी, मेनिस्कस की सर्जरी कराओ, एसीएल कराओ, एलसीएल कराओ, किसी भी मेथड से कराओ, स्क्रू से कराओ, इंटरनल ब्रेस से कराओ, ऑल इनसाइड से कराओ, दुनिया के जो भी मेथड अवेलेबल है सबके अंदर फाइबर जाएगा। बिना फाइबर के किसी भी लिगामेंट की कोई भी सर्जरी नहीं होती, ना शोल्डर में, ना एंकल में, ना नी के अंदर। तो सबके अंदर इन्फेक्शन के रेट बराबर होते हैं। ये 4-5 फैक्टर है जो इन्फेक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। अगर ये सिग्निफिकेंटली लो हो तो इन्फेक्शन नहीं होता। ऑर्थो स्पोर्ट्स, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।